शायद देश 1947 में, चमन चूतिया 2014 में नहीं, आप 47 से मानते हैं। इसका बाप भी 2014 में पता चला है। चिरंतन है, 1947 में पैदा हुआ नहीं है, इसीलिए इस राष्ट्र को कोई अपने को फादर कहने लगता है, कोई क्रिएटर कहने लगता है, इसको खुद के अपने बाप का नाम नहीं मालूम कहने लगता है। ये राष्ट्र वो है। दोस्तों स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल रिएक्ट जोन में। दोस्तों 2014 के बाद से हमारे देश में एक नए टॉपिक ने जन्म ले लिया है कि हमारा देश 1947 में नहीं 2014 में आज़ाद हुआ। जो 1947 से मिली वो आज़ादी नहीं, वो हमें भीख मिली थी। और ये मैं नहीं कहता हूँ, कुछ अंधभक्त और चमन चूतिया कह रहे हैं। मैं उनसे पूछना चाहता हूँ, चंद्रशेखर आज़ाद, भगत सिंह, राजगुरु, बुटकेश्वर दत्त, महात्मा गांधी, सुभाष चंद्र बोस, न जाने कितने लोग हमारे देश को आज़ाद कराने में शहीद हो गए, और ये चमन चूतिया कह रहा है कि वो हमें आज़ादी नहीं, वो भीख मिली थी। दोस्तों न आने वाले कुछ समय में ये लोग ये भी कहेंगे कि हमें तो पैदा हम बहुत पहले हो गए थे, लेकिन हमारे बापों ने ये हमें 2014 में पता चला। दोस्तों ये डिबेट काफ़ी शानदार है। यह डिबेट में आपको सुप्रिया शिंदे का रौद्र रूप देखने को मिलेगा। आइए मैं और आप मिलकर ये वीडियो को देखते हैं। उससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब और ये वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जी, इनका ये कहना है कि आपने सिस्टम्स को बहुत कॉम्प्लिकेट कर दिया था, बहुत जटिल कर दिया था, हमने उनको आसान कर दिया। सुधांशु जी का ये कहना है कि हमने कई जगह टेररिज्म रोका, हमने पाकिस्तान चाइना को लाल आंख नहीं दिखाना में जवाब दिया। उनका ये भी कहना है कि इकोनॉमिक ग्रोथ आज की तारीख में भारत की सबसे अच्छी है विज़ावी बाकी कंट्रीज। आपका इस पे टेक क्या है? अधकचरा ज्ञान जो होता है ना, वो बड़ा खतरनाक होता है। जैसे आधा सच पूरे झूठ से ज्यादा खतरनाक होता है। ये व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी के स्नातक लगते हैं मुझे। मोदी जी ने एक काम किया है, दुनिया की सबसे बड़ी फेक न्यूज फैक्ट्री बनाई है और दुनिया की सबसे बड़ी व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी भारत में स्थापित करी है, और हर चरण चुंबक उसका सदस्य है। आपको मैं बताती हूँ, उन्होंने आतंकवाद पर बात बोली। निकालिए अपने अपने फोन। अभी पिछले 2 हफ्तों में राजौरी में और पुंछ में आतंकवादी हमले में हमारे 5 जवान राजौरी में और 5 पुंछ में शहीद हुए। इस देश के प्रधानमंत्री के पास एक क्रिकेटर की उंगली टूट जाने पर ट्वीट करने का वक्त है, लेकिन एक वक्तव्य इस देश के गृह मंत्री का, इस देश के प्रधानमंत्री का हमारे 10 जाबाजों की शहादत पर नहीं आता। आप यही नहीं, अभी और सुनिए। आपको क्या लगता है, आप आतंकवाद को स्वीकारेंगे नहीं, एक्सेप्ट नहीं करेंगे कि हमारे जाबाजों की शहादत हुई है, तो वो बंद हो जाएगा? उन परिवारों से पूछिए, क्या उनको सम्मान और श्रद्धांजलि इस देश के प्रधानमंत्री को नहीं देनी चाहिए? आप मौन क्यों हैं? 10 जाबाजों की शहादत हुई है पिछले 2 हफ्तों में। 20 जाबाजों की शहादत हुई चीन में, वहां पे गलबैया कर रहे हैं, झूला झूल रहे हैं चीन के साथ, साबरमती में बैठ के शहनाई सुन रहे हैं। ये बात करेंगे चीन तो लाल आंख नहीं दिखाना, भूल गए मोदी जी। प्रधानमंत्री चीन में गए, भगवान जाने क्या चीन से रिश्ता है, वो चीन का नाम लेने में कतराते हैं। क्यों डरते हैं हमारे प्रधानमंत्री चीन का नाम लेने में? यह सवाल मैं पूछती हूँ, यह सवाल देश पूछता है। 20 जाबाजों की शहादत हुई है। इन्होंने कुछ बातें बोली, और उन बातों को बोलने से पहले मैं एक महिला हूं, आधी आबादी की बात कर लेते हैं। यहां से मुश्किल से 10 या 15 किलोमीटर दूर पर इस देश की सबसे डेकोरेटेड, सबसे सम्मानित वो लड़कियां जिन्होंने बड़े बड़ों को पटखनी देके हम सबके सीने गर्व से चौड़े किए हैं, 1 महीने से बैठी हैं और यौन शोषण का आरोप आपके सांसद पर लगा रही हैं। आपके मुंह से एक शब्द नहीं फूटता है, एक शब्द नहीं निकलता है मोदी जी के मुंह से, एक शब्द नहीं निकलता है अमित शाह के मुंह से। क्या ऐसी आपकी फंसी है ब्रिजभूषण शरण सिंह से कि आप नहीं बोलते हैं? यह सवाल मैं एक महिला होने के नाते पूछती हूँ। मैं एक महिला होने के नाते पूछती हूँ, बिल्किस बानो के अपराधियों को किसने रिहा किया? क्योंकि वो मुसलमान थी तो आप बोलेंगे नहीं? अंकिता ठाकुर का जिसने कत्ल किया, जिसने उसको जिस्म फरोशी में ढकेला, वो आपके विधायक का बेटा था। आप क्यों चुप है? आपने वहां पर इमारत ही गिरा दी कि सबूत ही ना मिले। आपका विधायक दोषी पाया गया है हत्या और सामूहिक बलात्कार का, कुलदीप सिंह सेंगर। यह बात करेंगे महिला सुरक्षा पर। ये चूड़ियां भेजते थे प्रधानमंत्री को, आज इनके मुंह से एक शब्द नहीं फूटता। महिलाएं इस देश की पूछ रही हैं, और आपको भी पूछना चाहिए, क्यों चुप है मोदी सरकार जब हमारी बेटियां जंतर मंतर पर 1 महीने से बैठी हैं? उन लड़कियों के आंसू देखकर, और आज की खबर फिर से मैं कोट कर रही हूं, एक समर कैंप होता था साक्षी मलिक बनने के लिए, तमाम लड़कियां वहां पर आवेदन देती थी। आज की स्थिति यह है कि बलात्कार और यौन शोषण की खबरों के बाद एक एप्लीकेशन नहीं आई है। ये इस देश की बेटियों के साथ ये कर रहे हैं, ये हमें पाठ पढ़ाएंगे। इन्होंने एक बहुत बड़ी बात बोली, और वो बात बोलते बोलते पाकिस्तान पर चले गए। आज तक इस देश का यह न्याय था कि आज तक आईएसआई ने हमारी जमीन पर पैर नहीं रखा था।
आईएसआई को पठानकोट बुलाकर आप निरीक्षण कराते हैं, लाहौर आप चले जाते हैं लपके हुए, भगवान जाने सेवई खाने या बिरयानी खाने, और सवाल हमसे आप पूछिएगा। आसिया अंद्राबी आपका चेहरा बनती है श्रीनगर में और सरहद पार जाके आतंकवादी गतिविधियों में शामिल है। आप एक दुर्दांत आतंकवादी को, यूसुफ को वहां पर टिकट देते हैं क्योंकि आपको अपनी सत्ता करनी है। ये कैसे लोग हैं? ये किस तरह के लोग हैं? ये जाबाजों की शहादत पर चुप रहेंगे, मणिपुर जलेगा ये चुप रहेंगे, ये प्रचार करते रहेंगे। इनको ये याद है कि इनको क्या क्या कहा गया। कर्नाटक जाकर क्या कहते थे साहब, मुझे फलाने ने ये कहा। कर्नाटक ने क्या कहा? कर्नाटक की जनता ने कहा मुद्दे है बेरोजगारी, मुद्दे है महंगाई और मुद्दा है भ्रष्टाचार। अगर उस पर बात होगी तो हम बात करेंगे, नहीं तो विपक्ष में बिठाने का आपको काम करेंगे। साहब हिमाचल गए थे, हार गए, कर्नाटक गए, हार गए, और ये विश्वगुरु बने फिरते हैं। इनकी बातें सुन लीजिए तो भारत शायद 1947 में ही आजाद हुआ हो, के बाद अब 2014 में आजाद हो गया हो। मेरा अपना मानना है कि कुछ बातें जब समझ में नहीं आती है उसको नहीं बार बार बोलना चाहिए। मैंने आपको एक बार पहले भी शो पे समझाया है। हम मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं मोबाइल की, जी नहीं, हम मोबाइल फोन की असेंबली कर रहे हैं। हमारा जो इंपोर्ट का बिल बढ़ा है वो इसलिए बढ़ा है क्योंकि हम उतना पार्ट असेंबल कर रहे हैं, वैल्यू एडिशन नेगेटिव है। हमारा जो कार का एक्सपोर्ट का मार्केट था वो कम हो गया है। सच को स्वीकारिए साहब, तब आप सच का समाधान कर पाइएगा। बेरोजगारी नहीं है, महंगाई नहीं है, अडानी ने कोई महाघोटाला किया ही नहीं है, चीन है ही नहीं। जब आप आंखों पर पट्टी बांधकर शासन चलाइएगा तो देश का वो हाल होगा जो हो रहा है। मैं तो एक महिला होने के नाते एक ही सवाल पूछना चाहती हूं कि हाथरस की गुड़िया को आप 2:30 बजे जलवाएंगे, दोषी रेप में आपके विधायक पाए जाएंगे, आपके सांसद के ऊपर यौन शोषण का आरोप है, आपके विधायक का बेटा एक लड़की के कत्ल का मुलजिम पाया जाता है। आप अब महिलाओं की बात कब करिएगा? बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा देने वालों से यह सवाल मेरा है कि साक्षी मलिक और विनेश फोगट से आप कब मिलने जाइएगा, उसका जवाब दीजिए। आपने छोटा सा क्लिप देखा। बीजेपी शुरू से ही दोहरी मानसिकता के साथ राजनीति करती आ रही है। वो दो धर्म को आपस में लड़ाने ही उनका काम है। वो अलगाव की राजनीति करती है, धर्म की राजनीति करती है। दोस्तों आपको पता है कुलदीप सिंह सेंगर और बृजभूषण के ऊपर आरोप तो सिद्ध नहीं हुए, लेकिन जहां तक सबको पता है आरोपी है वो, लेकिन अभी तक बीजेपी से निकाले नहीं गए, अभी भी बीजेपी में है। पता नहीं कब निकालेंगे, कब उनके ऊपर आपको, कब उनके पीछे ईडी लगेगी, कब उनके ऊपर सीबीआई की जांच बैठाई जाएंगे, लेकिन जब तक वो बीजेपी में है ऐसा कुछ नहीं होगा। क्योंकि आप बीजेपी में जाओ, आपके सारे गुनाह माफ हो जाएंगे। दोस्तों आपने ये वीडियो देखा, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई होगी तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं ऐसे ही वीडियो के लिए, अभी के लिए इतना ही। जय हिंद।